हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 8 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 105 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी विषय की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारा हम जो ईवीएस बुक है हमारी हमारे आसपास यानी आवर सराउंडिंग जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 105 ए हिंदी कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में जब मुझको सांप ने काटा पाठ किया है उसमें हम क्या करेंगे, उस पाठ का हम पुनरावृत्ति करेंगे यानी उसका हम रिवीजन करेंगे। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। प्रश्न 1, बच्चों पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये वाक्य पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में पहले आए हैं उनके आगे 1 लिखा है, ऐसे ही बाकी वाक्यों की क्रम संख्या भी खाली जगह में भरिए। अब जब ये आप पाठ पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा खेल रहा होता है अहाते में, ठीक है, उसको एक सांप दिखता है रेंगता हुआ। फिर वो क्या करता है, उस सांप को नारियल के खोल में अंदर डालकर ले आता है और अपनी नानी को दिखाता है। नानी जब सांप का नाम सुनती है तो वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर उसी शाम को क्या करना है, एक बर जो बर है वो उस बच्चे को काट लेता है। फिर वो जोर से क्या करता है, चिल्लाता है, उसको दर्द होता है, ठीक है, वो बताता है कि उसके दर्द को देखकर उसके नानी और नाना सोचते हैं कि इसको सांप ने काट लिया है। फिर वो उसको झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले जाते हैं, उस आदमी के पास ले जाते हैं और वो बताने का प्रयास करता है कि मुझे बर ने काटा है, लेकिन कोई भी बोलने नहीं देता। ठीक है, अंत में क्या होता है, वो ठीक हो जाता है क्योंकि बर का काटा हुआ ज्यादा नुकसान नहीं देता और वो सोचते हैं कि झाड़ फूक वाले बूढ़े आदमी ने उसे ठीक किया, वो उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो देखिए अब पहले क्या हुआ, सबसे पहले बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। फिर अब वो अपनी नानी को बताता है तो सांप का नाम सुनकर उसकी नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। शाम को खेलते हुए बालक को बर ने काट लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बर ने उसी शाम को बालक को काट लिया। वे तुरंत उसे क्या कर गए, क्या कहां गए, झाड़ फूक वाले आदमी के पास लेकर गए। क्या हुआ, तुरंत उसे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए और नाना जी ने झाड़ फूक करने वाले बूढ़े आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नानी है, नानी जो सांप का नाम सुनकर डर गई और जोर से चिल्लाने लगी, तो ये जब बर ने काटा था उससे पहले ये वाक्य आता है। ठीक है, तो उससे पहले ये वाक्य आता है कि उसको जब बर ने काटा है तो उससे पहले ये नानी जो सांप का नाम है वो सुनकर डर गई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यहां पर इस वाक्य को दूसरे नंबर पर आएगा। आगे है प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही लगे तो वाक्य के सामने आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाइए, अन्यथा गलत का निशान बनाइए। पहला, केंचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं, तो इसी तरह से यही विराम चिन्ह आएंगे इसमें, यह है सही। बर किस रंग की होती है, अब यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये हमारे गलत विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं, अब यहां पर बिल्कुल सही विराम चिन्ह लगाए गए हैं तो ये क्या है, सही है, मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। आगे है, हाँ ये क्या हो गया, अब यहां पर क्या है, जैसे मान लिया उसको ये पता चला कि सांप बर ने काटा है या वो सोच रहे थे कि सांप ने काटा है, तो वो हाय ये क्या हो गया ऐसे दुख के साथ बोल रहे हैं, तो हाय के बाद यही चिन्ह आएगा, ये सही है। ठीक है, अब इसी तरह से ये विराम चिन्ह इसमें आने थे। प्रश्न 3, बच्चों नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। क्रिया शब्द क्या होते हैं, कार्य के होने या करने का पता चले।
सर्दी, क्या सर्दी से कोई काम होने का पता चल रहा है? नहीं। वर्दी, वर्दी से भी नहीं। लादना, लादना यानी किसी चीज को कमर पर या सिर पर लादे हुए हैं, ढो रहे हैं उसको। दौड़ना, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ रहे हैं। तो लादना और ढोना हमारे क्या है? क्रिया शब्द है, इन पर हमने गोला लगा लिया। प्रश्न 4, बच्चों नीचे दिए शब्द जाल में से रेंगने वाले जीवों के नाम ढूंढकर सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। अब देखिए, कछुआ, कछुआ तो इन्होंने पहले लिख दिया यहाँ पर, कछुआ। आगे देखते हैं गिरगिट, गिरगिट, ठीक है। आगे है केंचुआ, केंचुआ। आगे है यहां पर देखिए सांप, सांप। छिपकली, छिपकली, ठीक है। और मगरमच्छ, इस तरह से ये नीचे से ऊपर जा रहा है मगरमच्छ, यहां से मैं गै रे मैं छ, मगरमच्छ। तो इसको हम कहाँ लिखे? यहां लिख लेते हैं, मगरमच्छ। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हमारे। एक बार मैं फिर से बता देती हूं, देखिए कछुआ, गिरगिट, केंचुआ, सांप, मगरमच्छ, मगरमच्छ और छिपकली। तो हमारे 6 रेंगने वाली जानवर हो गए यहाँ पर। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है, ताकि भूत प्रेत, जादू टोना और शगुन अपशगुन वाली सोच को बदला जा सके। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 105B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे मनपसंद खाना खाने पर हम खुश यानी हैप्पी होते हैं, खेलने न जाने पर उदास सैड हो जाते हैं, जन्मदिन पर अच्छे अच्छे उपहार से आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज होते हैं इत्यादि। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी, ये सभी हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। आज हम इन्हीं भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, बच्चों चेहरे की कुछ अभिव्यक्तियों यानी फेस एक्सप्रेशन के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन अभिव्यक्तियों यानी एक्सप्रेशंस को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए पहली ये लड़की क्या है? खुश है, बहुत खुश है, तो ये खुश यानी हैप्पी। अब दूसरी ये क्या कर रही है? रो रही है, क्राई यानी रोना। तीसरे में क्या है? ये चिड़चिड़ा रही है ना? चिड़चिड़ाहट यानी इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, ठीक है। आगे क्या है? ये गुस्सा हो रही है, एंग्री, इसको गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा। खुश हैप्पी, क्राई रोना, चिड़चिड़ाहट इरिटेशन, गुस्सा एंग्री। आप यही चित्र बनाकर इनके नाम अपनी कॉपी में नीचे लिखिए कि कौन सा हमारा एक्सप्रेशन है, कौन सी अभिव्यक्ति है। आगे है प्रश्न 2, बच्चों नीचे कुछ परिस्थितियां आपको चित्र द्वारा दर्शाई गई है। इन परिस्थितियों में अगर आप होते तो कैसा गुस्सा, खुशी, दुख, डर इत्यादि महसूस करते? अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए सबसे पहले है ये, अगर आप आइसक्रीम खा रही है, आपके हाथ से ऊपर से आइसक्रीम गिर जाए तो आपको क्या होगा? दुख होगा, है ना? दुख। आगे फिर आपको चोट लग जाए, ठीक है, पहले तो आप डर महसूस करेंगे, एक बार डर जाएंगे, फिर आपको क्या होगा? दुख होगा, है ना? दुखी होते हैं ना हम कि हमें चोट लग गई, तो यहां पर आप डर भी महसूस कर सकते हैं और दुख भी महसूस कर सकते हैं। आगे है फिर कोई इस तरह से कूड़ा फेंकता जाए तो आपको गुस्सा आएगा उसे देखकर, है ना? कोई कूड़ा फेंकता जाए तो आपको क्या होगा? उससे देखकर गुस्सा आएगा। आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको क्या होगी? खुशी होगी। आपके फ्रेंड्स आपके साथ खेले तो आपको खुशी होगी।
ठीक है, खुशी। देखिए, अगर आपकी कोई खाने की चीज़ आप खा रहे हैं और वो गिर जाए तो हमें दुःख होता है। हम गिर जाएँ, हमें चोट लग जाए तो हम एक बार तो डरेंगे उस चीज़ से कि हमें चोट लग जाती है, तो हम डर जाते हैं एकदम से और हमें दुःख भी होता है। तीसरा, अगर कोई क्या कर रहा है, कूड़ा गिराता हुआ जा रहा है तो उसे देखकर हमें गुस्सा आता है। अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें खुशी मिलती है। फिर हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो उससे भी हमें खुशी मिलती है। आगे है एक्टिविटी, घर में उपलब्ध गत्तों या कागजों की सहायता से अपना मनपसंद इमोजी बनाएं और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, पहले गोला काट लीजिए, सर्कल शेप में गत्ते को काटिए, फिर उसके ऊपर आप कागज चिपकाएं और इस तरह से स्माइली आईज में, इस तरह से लाफिंग में, इस तरह से एंग्री के आप क्या कर सकते हैं, इमोजीज बना सकते हैं और उन्हें अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनकी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए जिससे वे अपने आप को व्यक्त कर सकें एवं उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता कीजिए। ये इमोजी बनाने में बच्चे की मदद कीजिए और उसे विभिन्न भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि जब वो दुखी है तो अपना दुख व्यक्त कर सके, खुश है तो अपनी खुशी व्यक्त कर सके। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।